हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो एक्सरसाइज 14.1 और मैं आशा करता हूं कि आपने एग्जाम्पल 1 और प्रीवियस के जो वीडियोस को उसको ज़रूर देखा होगा। अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में मैं आई बटन लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे आप कंप्लीट वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पे हमें टर्म्स के जो फैक्टर्स हैं, जो भी हमारे टर्म दिए हुए हैं उनके फैक्टर्स को हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है अगर मैं उसको देखूं, करने का तरीका देखिए बहुत सिंपल है। हमें टर्म्स दे देंगे, एक है 12x, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, और लिख रहा हूँ 36। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पहले मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे कोफिशिएंट है, क्या दोनों में से कोई किसी का मल्टीपल है। देखिए बच्चों, मैं आपको शॉर्टकट तरीके सिखा रहा हूँ जो कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, ज़्यादा हमें लेंदी प्रोसेस में नहीं करना है, हमें तुरंत आंसर करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले इजी वाला बताता हूँ, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया है। टू को हम कैसे कर सकते हैं? टू इंटू, फिर टू, फोर, फोर इंटू थ्री, हो गया 12। इसके साथ फिर x, इसका क्या हो जाएगा? 36 का प्राइम फैक्टरेशन कर लीजिए। टू इंटू, हाँ, तो यहाँ पे टू इंटू टू, टू इंटू, देखिए बच्चों अगर आपको ये डायड करना नहीं आता मैं आपको सिंपल तरीके बताता हूँ कि आप 36 का प्राइम फैक्टर से कर लीजिए। टू वन ज़ा टू, टू एट ज़ा 16, फिर टू नाइन ज़ा 18, फिर थ्री, थ्री ज़ा 9, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री 12, 12 थ्री ज़ा 36। तो ये हो जाएगा इंटू थ्री और ये हो जाएगा इंटू थ्री। अब कॉमन हमें देखना ना, कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए यहाँ पे टू और थ्री कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, यानी यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास? अच्छा, ये टू भी कॉमन है, राइट। तो देखिए दोनों में से जो कॉमन टर्म्स है उन्होंने हमने ले लिया, तो हमारे पास कॉमन टर्म क्या है? हम ऐसे लिखेंगे, कॉमन टर्म इज इक्वल टू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू फोर, फोर थ्री 12। तो ये हो गया 12 कॉमन टर्म। ठीक है, अब इसको अगर मुझे एक और तरीके से करना है, मैं जब आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस आप करेंगे। मैं जस्ट इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और इसको मैं और तरीके से करके आपको दिखा रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत अगर आए तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए 12xa है और ये 36 है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक x वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यानी x तो कभी कॉमन आ नहीं सकता। यानी कॉमन यानी क्या है? जो दोनों में आता हो। तो यहाँ पे x तो कॉमन नहीं है, तो x कॉमन नहीं है तो x कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन मैं अगर एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 12 है और ये 36, यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 12 को अगर मैं ना तोड़ूँ यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ना करूँ, और 36 को क्या मैं 12 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ? जी हाँ, मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? कि अगर मैं 12x को ऐसे लिखता हूँ, 12x को मैंने लिख दिया कि 12 इंटू एक्स, और 36 को मैंने लिख दिया 12 इंटू थ्री, लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मेरा कॉमन क्या आ गया? 12 आ गया, तो मेरा कॉमन टर्म डायरेक्ट 12 हो गया। ठीक है, सिंपल। हमें प्राइम फैक्टर से करने की तरीका ज़रूरत नहीं है हमेशा, लेकिन अगर आपके स्कूल में इस तरह से कराते हैं तो आप उसको प्लीज़ रेफर कीजिएगा। ये एक तरीका था जो मैंने आपको मेरे को लगा कि आपको थोड़ा बताना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 12 है और 36 है, मैंने बस ये देखा कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 36। तो 36 जो है इनका, इसका एक जो फैक्टर है वो 12 भी है, तो क्यों ना 12 को कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, तो 36 को मैंने 12 इंटू थ्री किया और जो कॉमन टर्म था मैंने उनको ले लिया। मैं आपको इस तरह सिखाऊंगा, लेकिन आप चाहेंगे तो ये और तरीका भी सपोर्ट कर सकते हैं। इससे मेरे कोई मतलब, मैं तो बोलूँगा कि जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे ही कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा गया है 2y है और है 22xy। तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू वाई, ये क्या होगा? 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, ये होगा। तो कॉमन टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सिंपल कॉमन टर्म बताइए क्या है? 2 और y है, 2y, यहाँ पे 2 और y, तो कॉमन टर्म क्या है? 2y। दस से 2y कॉमन टर्म हो गया, बचा कितना? 11x। चलिए 11x की बात छोड़िए, जो कॉमन टर्म है हमें वही कॉमन फैक्टर्स को निकालने के लिए बोला गया है। 2 खत्म। अब थर्ड, थर्ड भी इजी है। देखिए 14p क्यूब बोला है और यहाँ पे 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 14p को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू सेवन 14 इंटू पी इंटू क्यू, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 इंटू सेवन 14, 14 इंटू टू 28। ठीक है, तो इंटू पी स्क्वायर इंटू पी
इंटू क्यू इंटू क्यू। आप चाहेंगे तो 28 का प्राइम फैक्टर कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता। 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 इंटू 7। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ज़रूर प्राइम फैक्टरेशन मेथड से कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 7 पी क्यू, ये सारे यहाँ पे है 2 7 पी क्यू। तो मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा क्या, कॉमन टर्म क्या हो जाएंगे, 14 पी क्यू। 2 7 जा 14। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन था, यहाँ 7 कॉमन है, एक P कॉमन है, एक Q कॉमन है। तो बचा क्या है यहाँ पे, जो बचा वो तो हमें नहीं देखना, हमें बस देखना है कि 2 7 PQ। ठीक है, तो 14 PQ हमारा आंसर बन चुका है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन बोला है 2x है, 3x का स्क्वायर है और ये 4 है। बच्चों यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बस ध्यान देखिए कि कैसे तरीके से हो रहा है। देखिए 2x में से कॉमन आ रहा है क्या, 2 इंटू एक्स। ठीक है, 3x स्क्वायर में से कॉमन क्या आ रहा है बताइए, 3 इंटू एक्स। और 4 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू टू। तो क्या हमारे पास कोई कॉमन टर्म है, ध्यान देखिए। पहले हमने पता ले कि हमने 1 कर लिया है, 2 कर लिया है, 3 कर लिया है, 4 कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 2x के साथ है 2x, 3x स्क्वायर और 4। तो कहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, नो कॉमन टर्म। कॉमन टर्म हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब किसी में 2 कॉमन नहीं है, x कॉमन नहीं है। चलिए इसमें कॉमन टर्म नहीं रहा। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या बोला है, 6 ABC है। चलिए 6 ABC का कर लेते हैं, 2 इंटू 3। चलिए इसको पहले काट दूँ ऊपर से, हाँ 2 इंटू 3 हो गया 6 इंटू A इंटू B इंटू C। उसी तरह से 24 AB स्क्वायर, 24 यानी कर लीजिए आप, बेटर है क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर इंटू A और B स्क्वायर के लिए इंटू B इंटू B हो चुका है। तो यहाँ पर और एक बचा है पास 12A स्क्वायर B, 12A स्क्वायर B क्या है, 12 स्क्वायर B 2 इंटू, बताइए 2 इंटू 2, चलिए कीजिए आप, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। तो कॉमन टर्म बताइए क्या है, देखिए एक 2 कॉमन है, एक 3 भी कॉमन है, ए बी सी कॉमन है सब में से, नहीं ए कॉमन है। देखिए ए एक कॉमन है, बी भी एक कॉमन है ना। बस यही हमारा आंसर है। क्या है कॉमन टर्म में, कॉमन टर्म में हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, यानी 6AB हमारे पास कॉमन टर्म आ चुके हैं। ठीक है, 6AB हमारे पास कॉमन है। देखिए सब में से 6AB आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम नॉर्मली काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिक्स क्वेश्चन, को देख लेते हैं। ये रहा सिक्स क्वेश्चन, यहाँ पे है बोला है 16x का क्यूब कॉमा -4x का स्क्वायर कॉमा 32x। ठीक है, अच्छा सिक्स का 7 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो पेज नीचे चली जा रही है। PQ 20QR और 30RP। बच्चों लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, अभी से मैं सारे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन अगर सेम टाइप के हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो में मुझे बता दीजिए कमेंट में, मैं उसको कर दूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ूंगा, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे खुद से करके मुझे कमेंट में बताते हैं कि डन सर मैंने कर लिया है। ठीक है, यानी वीडियो देखने का मतलब ये तो नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन पूरे A to Z पता होंगे, आपको ये भी खुद से भी करना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार सिक्स क्वेश्चन। 16x का क्यूब -4x स्क्वायर 32x, यहाँ पे 10PQ 20QR और 30RP। चलिए करते हैं। चलिए देखिए सिंपल क्वेश्चन है। 16 के लिए हम कर सकते हैं, 16x क्यूब के लिए हम कर सकते हैं 2 इंटू 8 जा होता है 16, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स। फिर ये -4x का स्क्वायर, तो पहले हम ले लेते -1,
के साथ हो जाए, फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स, और 32 के लिए हमने अभी किया था, 32x के लिए क्या होगा 2, यहाँ पे हमने किया था, पहले देख लेते एक बार। अच्छा कर ही लेते हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस में रहेगी। थर्टी टू के लिए 2 1 से 2, 2 8 2 6 से 12, 2 8 से 16, 2 4 से 8, 2 2 से 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 16 32, 2 इंटू 8 16, 2 4 से 8, 2 2 से 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 4, 4 2 से 8, 8 2 16, 16 2 से 32, उसके साथ x कॉमन देखिए, एक 2 2 2, यहाँ पे एक 2, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे एक 2 2 2, यहाँ पे x कितना है 2, यहाँ पे x 2 और यहाँ पे x 1, तो ये 2 वाले x नहीं लेंगे, हमें एक ही x कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे कॉमन x कितना 1, तो हमारा कॉमन टर्म बताइए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, और यहाँ पे एक x, तो 4x हमारा नॉर्मल कॉमन टर्म आ चुका है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क। चलिए 10 PQ को देख लेते हैं। अब 10 PQ यानी 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, ओके। 20 QR यानी 2 इंटू 5 हो गया 10 इंटू 2 इंटू क्यू इंटू आर, अभी तक कॉमन हमें दिख रहा है। 30 RPU देखेंगे, 2 इंटू 15 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6, 6 है 30 इंटू आर इंटू पी। अब देखिए कहीं भी ये पी क्यू आर में से कोई भी सिंपल कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ क्या है यहाँ पे 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 5 का, तो यहाँ पे क्या है 10 हो गया हमारा कॉमन टर्म, ठीक है। बच्चों एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा, करते करते क्या पता मैंने भी गलती की है, लेकिन वैसे गलती होती नहीं है, तो आप लोग भी इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उस क्वेश्चन में मेरा मेन एम था कि कैसे इनका फैक्टर्स निकालते हैं। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो फैक्टर निकालने का प्रोसेस क्या है कि आपको कंप्लीट जो टर्म्स दिए हुए हैं उन टर्म्स के कंप्लीट फैक्टर्स को यहाँ पे अलग अलग करके प्राइम फैक्टर्स के लिखना है, फिर हर एक में से जो कॉमन है उसको निकाल के उसको एक साथ करके कॉमन टर्म दिखाना है। जो 8 वाला क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे 3 टर्म है, आप उसी तरह से इसको तोड़िए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले 3 है, 10 है, 6 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोफिशिएंट में कोई भी कॉमन टर्म नहीं आएगा। सिर्फ कॉमन टर्म क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन आने ही वाला है। यहाँ वाई सबसे कम कौन सा, एक्स स्क्वायर, तो कॉमन आएगा ही। यहाँ y3 है, y2 है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही होगा। मैं कैसे मैं डायरेक्टली क्या मैं आपको बता दूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं कोफिशिएंट को देखा मेरे पास 3 टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 3 है, 10 है और 6 है, 3 10 और 6 में से कॉमन टर्म क्या है, 3 10 और 6 में से कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है और 10 में 2 इंटू 5 होता है, 6 में 3 इंटू 2 होता है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें तीनों में कॉमन है। हो गया बात। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सबसे मिनिमम कौन सा है कॉमन, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया आंसर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब वाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वाई 2 है और यहाँ वाई पे 2 है, तो सब में से कितने वाई कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन थे, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो करने के बाद आप ज़रूर एक बार खुद से बैठकर ट्राई कीजिए, लेकिन इसको इतना सिंपली मत लीजिए, क्योंकि बाद में इसके बाद वाले एक्सरसाइज में जब हम करने वाले इस क्वेश्चंस को तो काफ़ी कुछ दिक्कतें आने वाली है, ठीक है। तो इन दिक्कतों का सामना करने के लिए तभी मैं इन सब क्वेश्चन कराने का ज़्यादा फोर्स दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में फैक्टर्स, टर्म्स, कोफिशिएंट, कॉमन, ये सब लेने का आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे हम डायरेक्ट करने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पे और मैं आपको बताया था, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चन में अगर हमने ऐसे कॉमन लेना स्टार्ट किया टाइम फैक्टर्स लिख के, तो बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा हमारा, जो कि हमारे पास एग्जाम में वो लिबर्टी नहीं है। तो प्लीज़ जैसे मैंने कहा वीडियो को ज़रूर देखिए, लास्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर मुझे डन बताइए। अभी हर क्वेश्चन में आपको 1-2 क्वेश्चन में ऐसे ही दूंगा जहाँ पे आपको खुद करके मुझे डन बताना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत अगर आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कोई भी दिक्कत आई समझने में तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, और कंप्लीट होने के बाद आपके पास कोई भी डाउट अगर आता है इसको रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं या जो भी मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं वो स्टूडेंट भी आपका हेल्प कर सकते हैं, और इस तरह से हम कोलैबोरेटिवली लर्न
करेंगे। यही मेरा एम है, यही मैं आपको कराना चाहता हूँ कि हम लर्निंग शेयरिंग के साथ भी कितना कुछ सीख सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हमें यही चीज़ करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, जाने से पहले प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। और वीडियो को पक्का सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे।